हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए एसएससी जीडी मॉक टेस्ट जीके जीएस का है, जो कि 14 जनवरी 2025 का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रावा के द्वारा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो यह हमारा जो है यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, यूएसएसआर के संविधान से भारतीय संविधान के स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार प्रस्तावना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या कहता है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो यह हमारा बक्सर के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, बक्सर के युद्ध से। बक्सर का युद्ध 1764 या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में की सेना और शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के गठबंधन की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह हमारा किस राज्य में स्थित है। यह हमारा जो है असम में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था। उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्लाह रखा। ठीक है, अल्लाह रखा। इसका फुल सॉल्यूशन अल्लाह रखा वह पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। पुरस्कार पद्मश्री 1977 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा। जननांगी हर्पीज संक्रमण के कारण होता है। तो यह हमारा विषाणु के कारण होता है। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन विषाणु जननांग दाद संक्रमण एक आम यौन संचारित संक्रमण है जो जननांग दर्द और घावों से चिन्हित होता है। वायरस के कारण होने वाले रोग सामान्य सर्दी, राइनो वायरस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, खसरा, पोलियो माइलाइटिस, पोलियो एन्सेफालिटिस, हर्पस सिम्प्लेक्स और गुलसुआ पैरामाइक्सो वायरस है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ये हमारी 8 फीट है। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन 8 फीट। मानक सारकर फुटबॉल गोल आयाम 24 फीट 7.32 मीटर, चौड़ा 8 फीट 2.44 मीटर ऊंचा है। गोल पोस्ट और क्रॉस बार दोनों की चौड़ाई और गहराई 12 सेंटीमीटर समान है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो ये हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अन्य पुस्तकें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एनिहाइलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी। तो यह हमारा अशोक के द्वारा रखा गया था। ठीक है, अब इसका पूरी डिफिनेशन। अशोक भारत में अन्य प्रसिद्ध स्तूप महाबोधि स्तूप, बोध गया बिहार, शांति स्तूप लेह लद्दाख, धामेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश, ड्रोडूल चोटेन स्तूप सिक्किम। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा। कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक AI कबीर से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक AI कुबेर से सम्मानित होने वाले
पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री को यह सम्मान दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक और व्यापारिक के लिए प्रदान किया गया है। संबंधों, मिडिल कल्चर एंड ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, कहाँ? इलाहाबाद, यानी इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और इस टाइम यहाँ 144 साल बाद यहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ है। 14 जनवरी से स्टार्ट है, तो आप लोग कुंभ महाकुंभ का आनंद लेने जरूर आइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यह मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। यह मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। दर्शन की स्थल को 4 पवित्र नदियों पर बदलते हुए हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा पर अर्ध आधा कुंभ मेला केवल 2 स्थानों हरिद्वार और इलाहाबाद के हर छठे वर्ष आयोजित किया जाता है और हर 144 साल के बाद एक महाकुंभ आयोजित किया जाता है। यह यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत की 13वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की शक्तिशील समांतर किरणें प्राप्त करने के लिए सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट और वाहन हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वे अंदर की ओर परिवर्तित होती हैं और एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण, खगोलीय दूरबीन, हेडलाइट्स और सौर भट्टियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौरी चौरा घटना। ठीक है, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को क्रोधित भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रकाश करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो यह जो है अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 28 को शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मनाने और आचरण प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये हमारा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह इंडियन फार्मर के सच्चे हितैषी माने जाते हैं और उन्होंने किसानों के लिए कई नीतियां बनाई और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस नदी को त्सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी नदी है? ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 देशों तिब्बत, चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। सहायक नदियाँ सुबनसिरी, रोकनाडी, डिक्रोंग, बोराई, बोरगोंग, जियाभराली, धनसिरी, उत्तर पुथिमारी, मानस, संकोश। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो ये हमारा चाइना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्य और
प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती हैं, तो ये हमारा लवण और हाइड्रोजन है। ठीक है, उत्पन्न करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लवण का हाइड्रोजन जब सोडियम Na हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl तथा हाइड्रोजन गैस H2 बनता है। उदाहरण द्वीप प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2NS + 2HCl AQ 2NaClS + H2G Zn जिंक 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ZnCl2 जिंक क्लोराइड H2 हाइड्रोजन अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि अधातु स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन, कपड़े और मनोरंजन जैसी सेवाएं जो अपने अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने का उपयोग की जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। उपभोग वस्तुएं, इन्हें कभी कभी अंतिम वस्तुएं कहा जाता है क्योंकि ये उपभोक्ता या अंतिम उपयोगकर्ता के हाथों में समाप्त होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं, मूर्त संपत्ति जिनकी कंपनी को उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, जिन्हें बाद में ग्राहकों को बेचा जाएगा। उदाहरण भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं को बेचने के उद्देश्य से अंतिम वस्तु या तैयार वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण इमारती लकड़ी, गेहूं और इस्पात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने संजीवनी योजना शुरुआत की है? ये हमारा न्यू दिल्ली है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दिसंबर 2024 न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने संजीवनी स्कीम की शुरुआत की है। संजीवनी स्कीम हेल्थ प्लान है। संजीवनी प्लान के अंतर्गत 60 वर्षों और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। रिसेंटली लॉन्च स्कीम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, महिलाओं को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एसोसिएटेड प्रदान करना है। ठीक है, सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो ये हमारा भारतनाट्यम है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य है। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देवदेशियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम रखा गया है। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हुए, तो आप लोगों का की स्कोर क्या रहता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए और मॉक टेस्ट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आपको मॉक टेस्ट सारे सही आंसर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसको आप रिवीजन करके अच्छी खासी आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।